Hello student, welcome back. I am Govinda sir. Today we are going to discuss exercise 3.1 solution है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला ना। देखिए क्वेश्चन बोले क्या, फर्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी आफ्ताब अपनी, देखिए पुत्री से क्या बोल रहा है, आफ्ताब क्या कर रहा है, अपनी पुत्री से बोल रहा है, यानी उसकी जो बेटी है डॉटर, उससे बोल रहा है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी देखिए यहाँ पर जो भी बात किया गया, 2 व्यक्तियों के बीच बात किया गया ना, और इसका नाम ही क्या, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म ना। यानी जो भी क्वेश्चन देगा ना, तो 2 ही मतलब क्या, 2 वस्तु होगा, यानी 2 ही मतलब क्या होगा, वस्तु से रिलेटेड या 2 व्यक्ति से रिलेटेड ये क्वेश्चन देगा ना। तो इसमें क्या बोला है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है मैं 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो चलिए हमको यहाँ तो मालूम नहीं है आफ्ताब कितने वर्ष का था और उसकी पुत्री कितने वर्ष की थी, है ना। तो उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। तो देखेंगे माना आफ्ताब की वर्तमान आयु कहो या उम्र कहो ना, कितना मान लेंगे हम, एक्स वर्ष मान लेंगे, क्योंकि पहले जिसके बारे में बोलते हो उसको एक्स मान लो और बाद में जिसके बारे में बोलते हो उसको वाई मान लो। एवं उसकी पुत्री की वर्तमान उम्र कितना मान लेंगे हम, वर्तमान आयु मान लेंगे कितना, वाई वर्ष मान लेंगे। यानी पहले जो बोलेगा उसको एक्स मान लेंगे, जो बाद में बोलेगा एक्स वाई मान लेंगे, क्योंकि इसका नाम क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है, देखिए तो बोले क्या, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था ना। तो प्रश्न देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी तो प्रश्न से आफ्ताब क्या बोल रहा है जी, 7 वर्ष, देखिए बोले क्या, अब 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, आफ्ताब बोल रहा है, यानी 7 वर्ष पहले। इसका उम्र कितना माने, आफ्ताब का एक्स माने हैं, उसकी पुत्री कितना माने हम, वाई माने हैं। अब बोला 7 वर्ष पहले, जैसे मान लीजिए अभी आपका उम्र कितना, 14 वर्ष है। अगर आपसे बोला जाए बताइए आपका 7 वर्ष पहले उम्र कितना था, तो आप क्या करेंगे, 7 माइनस करके बताएंगे 7 वर्ष के थे। यानी पहले बोलता तो क्या करें हम लोग, घटा लेते हैं। तो ऐसे ही बोला है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पहले, कितना वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले। तो 7 इधर भी घटाएंगे और 7 इधर भी घटाएंगे, क्योंकि दोनों को उम्र को 7 वर्ष पहले ना। अब बोले कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे क्या 7 गुनी आयु का था, ये उसकी पुत्री का उम्र है और ये क्या है, आफ्ताब का उम्र है। तो ये क्या बोल रहा है, 7 वर्ष पहले, तो 7 इधर भी घटा लिए, 7 इधर भी घटा लिए। 7 वर्ष पहले मैं तुमसे क्या 7 गुनी आयु का था, यानी इसका ये 7 गुना था। तो आप सोचिए अगर हम उसकी पुत्री की उम्र में 7 से गुणा कर लेंगे तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि 7 वर्ष पहले ही क्या, दोनों 7 वर्ष पहले क्या, इससे ये 7 गुना था। तो अगर पुत्री की उम्र में 7 से गुणा कर लेंगे तब ये आफ्ताब और उसकी पुत्री दोनों की उम्र क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को लेके क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए तो यहाँ एक्स है तो एक्स, माइनस है तो माइनस, 7 है तो 7, 7 में वाई से गुणा करेंगे कितना होगा, 7 वाई, माइनस 7 7 कितना हो जाएगा, 49। अब देखिए एक्स है तो एक्स, ये प्लस का 7 इधर आएगा तो कहेंगे तो चल इधर, तो आगे का तो क्या माइनस का हो जाएगा, और माइनस का 49 है तो माइनस 49, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखिए एक्स माइनस 7 वाई, और 49 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 42 बचेगा, क्योंकि माइनस वाला क्या है, ज़्यादा है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। चलिए देखिए दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, बोले क्या, अब से 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद बोला है, 3 वर्ष बाद। जैसे मान लो अभी तुम्हारा एज कितना, 14 वर्ष का है, अभी पूछा था 3 वर्ष बाद तुम कितने वर्ष का हो जाओगे, तो बाद में बोला जाएगा तो तुम क्या करोगे, ऐड करोगे, तो बोलोगे 17 वर्ष का हो जाऊंगा ना। यानी बाद का बोलता है तो क्या कर रहे हैं, हम जोड़ लेते हैं, तब से बोला 3 वर्ष बाद बोल रहा है, यानी इसका उम्र एक्स माने, इधर कितना माने, वाई माने, तो कितना वर्ष बोल रहा है, 3 वर्ष बाद, तो इधर भी 3 जोड़ेंगे और इधर भी 3 जोड़ेंगे, जोड़ लिया ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ये बोल रहे हैं अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो आप सोचिए ये इसका आयु का 3 गुना हो जाएगा, अगर इसमें 3 से फिर गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का एज आपस में बराबर हो जाएगा। तो x + 3 है तो x + 3, इधर गुणा कीजिए, 3 में y से 3 y, ये 3 3 9। अब ये x है तो x, प्लस का 3 y इधर आएगा तो माइनस का 3 y,
ये 9 है तो 9 प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, यानी x माइनस 3y, और 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 6। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या बोला है, आपको ग्राफीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है, यानी इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या करेंगे हम लोग, ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना। तो चलिए, क्योंकि इससे बोला है ग्राफीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना ना। इस ग्राफीय रूप में क्या करना है, इसको हल करना है बोला है, यानी इसको बोला है कि ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए इसको ग्राफ ड्रॉ करें। तो यहाँ लिखेंगे क्या, दोनों इक्वेशन ये है ना जो अभी हम ऑलरेडी फाइंड आउट किया ना। तो चलिए ये पहला यहाँ पर लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, यानी क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो क्या दिया है समीकरण 1, x माइनस, यानी आपसे देखिए फिर से चलिए अब क्या बोल रहा है, इन दोनों इक्वेशन को क्या करना, हमको यूज करके ग्राफीय रूप में व्यक्त करना ना, यानी ग्राफीय रूप में क्या करना, हल करना है। तो क्या लिखेंगे, ग्राफीय रूप में हल करने पर, है ना। देखिए ग्राफीय रूप में कैसे हल करते हैं, हम लोग ऑलरेडी 9th में देखिए सिंगल इक्वेशन को हल करना सीखा था ना, कैसे सिंगल इक्वेशन का एक, जैसे एक इक्वेशन गिवन था कैसा उसका ग्राफ ड्रॉ कर रहा था ना। तो यहाँ पर हम डबल इक्वेशन का क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। कैसे लिखते हैं यहाँ पर, क्या समीकरण 1 से। तो ये कितना दिया है, x माइनस 7y माइनस कितना दिया है 42। अब देखिए अपने इसको क्या करते हैं, किसी एक इधर रख के बाकी सबको उधर ले जाते हैं। जैसे इधर x तो रख रहे हैं तो माइनस का 7y उधर जाएगा तो प्लस का 7y, माइनस का 42 है तो माइनस का 42। अब देखिए क्या करेंगे, अपने मन से y की वैल्यू कुछ सोचेंगे तो x की वैल्यू आएगा ना। तो चलिए देखते हैं क्या, जब y बराबर कितना रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं, अपने मन से कुछ भी सोचिए ना। जैसे मान लीजिए इसके लिए एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि इसी टेबल के सहारे में क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। इधर x, इधर क्या y। देखिए अपने मन से y की वैल्यू कितना रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं, तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7, y की वैल्यू कितना रख रहे हैं, 7 रख रहे हैं, फिर माइनस 42 है तो 42, और जानते हैं 7 से कितना होगा 49, और 42 है तो 42, 49 में से 42 जाएगा कितना आएगा, 7 आएगा। यानी y की वैल्यू जब 7 रखे तो x की वैल्यू भी कितना आया, 7 ही आएगा, है ना। चलिए अब लिखेंगे क्या, जब और कुछ सोचिए क्या रखता है ना। जैसे मान लें y की वैल्यू क्या रखते हैं, 6 रखते हैं, तो 6 से 42, 42 में 42 गया तो क्या आएगा, 0 आएगा। जब y की वैल्यू कितना रख रहे हैं, 6 रख रहे हैं, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 7 गुणे 6 माइनस कितना 42, तो 6 से 42 और माइनस कितना 42, और 42 में से 42 गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी जब y की वैल्यू हम 6 रखें तो x की वैल्यू मेरा कितना गया, 0 है। यानी पहला टेबल तैयार, इसके सहारे हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से। अब लिखेंगे अब समीकरण कितना से, 2 से। देखिए समीकरण 2 क्या दिया है, ये दिया है x माइनस कितना दिया है 3, y बराबर कितना 6 दिया, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस से 3y उधर जाएगा तो प्लस का 3y, ये प्लस में 6 है तो प्लस में 6। ऐसे इसके लिए क्या करेंगे, लिखेंगे जब देखिए मान लीजिए जब y बराबर हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो क्या 3 कम 3 6 9 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इससे ना, इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू माइनस में 1 रखते हैं। जब y की वैल्यू कितना माइनस में 1, तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा ये 3, y की वैल्यू कितना रखा है माइनस का 1 और प्लस का कितना 6, 3 कम 3 माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 6, और 3 में से क्या करेंगे, 6 में से 3 घटाएंगे तो बचा कितना, प्लस का 3 बचा। यानी इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि इसी टेबल के सहारे में क्या करते हैं, ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ x और इधर क्या y। देखिए जब y की वैल्यू क्या रखें, माइनस का 1 रखें, तो x की वैल्यू कितना गया, प्लस का 3 हो गया ना। फिर क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन की कोई ज़रूरत है नहीं, इसे इरेज करके, है ना, थोड़ा एक और कोई पॉइंट लेंगे। चलिए फिर लिखेंगे जब, अब मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं, 2 रखते हैं, माइनस से 2 तो 3 दूना 6, माइनस से 6 प्लस से 6 कितना, 0 हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे क्या, जब क्या रख रहे हैं, y बराबर माइनस का 2, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे माइनस का 2 और प्लस का क्या 6। यानी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, कैसे,
प्लस और माइनस का, माइनस का 3 दूना 6 और ये प्लस का 6, 6 में से 6 गया तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी जब हम y की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो x की वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। अब देखिए इन दोनों टेबल के सहारे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जैसे हम लोग 9th में ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था ना। देखिए ये क्या होता है, मूल बिंदु इसका नाम है, और ये क्या है, इसका नाम है x अक्ष, इसका नाम क्या होता है, y अक्ष होता है। यहाँ पर x रहता है और यहाँ पर x डैश रहता है, और यहाँ पर y और यहाँ पे y डैश। अब देखिए इसमें हम लोग ग्राफ ड्रॉ जानते हैं, इधर सभी के सभी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इधर कितना अधिक, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 7 तक है, तो अब 7 तक लिखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 1 ऊपर भी पॉजिटिव होता है, 2 3 4 5 6 7। इधर सब क्या होता है, माइनस का, तो -1 -2 -3 माइनस का कितना हो जाएगा, -4 -5 -6 है ना। देखिए माइनस वाला ज़्यादा नहीं है, -2 तक ही है ना, तब कम भी लिखेंगे तो चल जाएगा ना। इधर भी क्या होता है, माइनस का तो 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ऑलरेडी हम लोग इसे ग्राफ ड्रॉ करना हम लोग 9 में सीख चुके हैं ना। इधर के सभी वैल्यू क्या पॉजिटिव होती है, फिर ऊपर की सभी वैल्यू पॉजिटिव, इन दोनों ये दोनों वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होती है। और इसका नाम क्या है, एक्स अक्ष नाम है, इसका नाम क्या है, वाई अक्ष नाम है। इसका और नाम है, इसका नाम क्या है, भुज नाम है, इसका नाम क्या है, कोटि है ना। इसको क्षैतिज बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर बोलते हैं ना। तो इसका 3 नाम है, तो तीनों नाम को क्या कर ध्यान से रखा ना। अब देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछता है क्या मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, तब खुद सोचिए यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ होगा, यानी x की वैल्यू भी कितना 0 होगा और y की वैल्यू भी कितना होगा, 0 होगा। यानी मूल बिंदु का नियामक कितना होता है, 0,0 होता है, क्योंकि यहाँ पर 0 से स्टार्ट होती होगी। तो चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करें ना। देखिए कैसे, यहाँ पर बोला है x की वैल्यू कितना होना, 7 होना चाहिए, और y की वैल्यू भी कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो पहले हमें x की वैल्यू देखते हैं, उसके बाद y की वैल्यू देखते हैं। तो x की वैल्यू 7 यहाँ पर है, y की वैल्यू 7 यहाँ पर है। इसको यहाँ से ले जाएंगे सीधे और इसको यहाँ से लाएंगे ना, तो यहाँ हमको पॉइंट ये मिलेगा। यानी ये क्या है, 7,7, यानी x की वैल्यू भी 7 और y की वैल्यू भी 7। अब देखिए x की वैल्यू कितना बोल रहा है, 0 बोल रहा है। 0 मतलब होता है कुछ भी नहीं, यहाँ से होगा ना, और y की वैल्यू 6, यानी ये। अब दोनों को ले जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा, यानी ये पॉइंट है ना, 0,6 ये हुआ। इसकी पॉइंट क्या मिला हमको, x की वैल्यू कितना मिला, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितना 6 मिला। अब इन दोनों क्या करेंगे, स्केल रख कर ऐसे सीधे इसको क्या करेंगे, हम मिला देंगे, यानी ये हमारा एक लाइन मिल गया। और इसकी जो इक्वेशन होती है, क्या है इक्वेशन, x - 7y बराबर कितना, -42, और समीकरण 1 यहाँ पर लिख देंगे। फिर नेक्स्ट ऐसे इसके ड्रॉ करेंगे। x की वैल्यू कितना बोला, +3, और y की वैल्यू कितना बोला, -1। तो देखिए यहाँ y, देखिए y वाला ये है, तो ढूंढने की सब -1 कहाँ, तब -1 यहाँ पे है, और x की वैल्यू +3 कहाँ है, तो ये है। इसको यहाँ से लाएंगे और इसको यहाँ से लाएंगे तो हमको पॉइंट क्या मिलेगा, ये मिलेगा। और इसकी वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1। फिर x की वैल्यू 0 बोला, 0 मतलब यहाँ पे होगा, और y की वैल्यू कितना, -2, यानी 0 और -2, यानी यहाँ पर, यानी 0 जब भी बोला तो 0 मतलब कुछ भी नहीं, -2 बोला तो -2 ही हो गया ना। अब इसको क्या करेंगे, ऐसे दोनों को ऐसे पकड़ के इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। स्केल से सीधे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे ना। अब देखिए, अब इसका जो इक्वेशन है ना, जो भी इक्वेशन है, हम तो थोड़ा स्केल से खींचे नहीं है, आप स्केल से सीधा खींचेंगे ना, और ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, आप सीधा खींचेंगे ना। और अब चलिए देखिए क्या है इसका इक्वेशन, x - 3y बराबर कितना, 6, समीकरण कितना, 2। ऐसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो ऐसे आसानी से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्लीज़ फॉर द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा था ना, क्या बोल रहा है, बोला कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले, यानी बल्ले बोले यानी बैट है ना, तो 6 गेंद खरीदे हैं, यानी 6 गेंद खरीदे हैं। बाद में उसने एक और बल्ला यानी एक और बैट तथा उसी प्रकार के 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदे हैं। इस स्थिति को क्या करना है, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। यानी देखिए यहाँ पर किसकी बात किया, यानी बोला पहले क्या, एक बल्ला खरीदा है, और क्या किसकी बात की, और बैट। देखिए बैट बोले यानी बल्ला बोले, दोनों बात सेम हुआ, यानी बल्ला मतलब क्या, बैट, और देखिए गेंद बोला ना, यहाँ पर 2 ही की बारे में बात किया गया है, यानी पहले क्या बैट, दूसरा क्या गेंद। तो देखिए बोला क्रिकेट टीम के कोच ने 39 रुपये में
अब देखिए ये मालूम नहीं कि एक बैट कितना में खरीदा, यानी एक बल्ला कितना में खरीदा, एक गेंद कितना में खरीदा, ये नहीं मालूम है। तो एक को क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, एक को क्या मानेंगे, वाई मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो लिखेंगे क्या, माना एक बल्ला का कीमत यानी दाम कितना मान लेंगे, एक्स रुपया मान लेंगे, एवं एक गेंद का कीमत कितना मान लेंगे, वाई रुपया मान लेंगे। देखिए यहाँ पे बोला है क्या, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपया में, 3900 रुपया में देखिए 3 को बैट खरीदा है, यानी 3 को बल्ला खरीदा है। बल्ला कितना खरीदा है जी, तो 3 खरीदा है, 3 बल्ला खरीदा है, और ये कितना 6 गेंद खरीदा है, यानी गेंद कितना लिया है, 6 लिया है। देखिए यहाँ पर ये हमको नहीं मालूम था कि एक बैट का दाम कितना था और एक गेंद का दाम कितना था। यहाँ पर देखिए एक बैट का दाम कितना था और एक गेंद का दाम नहीं मालूम कितना था, ये दोनों मिला के 39 रुपये खरीदा, ये हमको मालूम है। इसीलिए हमने क्या किया, मान लिया कि एक बैट का दाम कितना मान लिया, यानी एक बल्ला का कीमत कितना मान लिया, एक्स मान लिया, और एक गेंद का दाम कितना मान लिया, वाई रुपये मान लिया। अब इस जैसे बोला है क्या, तो प्रश्नों से, तो यहाँ लिखेंगे तो प्रश्नों से, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए बोला क्या, 3 को बैट खरीदा है, जैसे मान लिया आप एक बैट खरीदते हैं 100 रुपये में, और बोला जाते 3 बैट का दाम कितना होता है, क्या करें 3 से गुणा कर लेंगे। तो वैसे ही हमें एक बैट का दाम कितना माने, एक्स माने हैं, तो 3 में एक्स से गुणा करेंगे, तो 3x। फिर एक गेंद का दाम माने कितना, वाई रुपये माने हैं, तो 6 का निकालना, तो क्या करें 6 में वाई से गुणा कर लेंगे। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक गेंद का दाम कितना 50 रुपया, अगर बोले 6 गेंद का दाम निकालो, तो तुम क्या करोगे 6 से गुणा कर लेगा, लेकिन हमने 50 रुपया क्या माना है, वाई माना है, तो यहाँ पर वाई से गुणा करेंगे। अब बोला दोनों का दाम जोड़ने पर कितना आता है, तो ये 3900 रुपया आता है। कितना आता है जी, 3900 रुपया आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 3900 ना। अब देखिए इसमें सब में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, यानी कॉमन मतलब होता है सब में किससे भाग लग जा रहा है, सब में किससे भाग लग जा रहा है, देखना सब में 3 से भाग लग जा रहा है। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, ये 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी सब कितना मान लिया, इसको 1 मान लिया। फिर देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोले क्या, उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार का 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदा, यानी एक बैट का दाम क्या माने, एक्स माने हैं, और बोला कितना गेंद, 3 गेंद बोला, तो एक गेंद का दाम माने वाई, तो 3 गेंद का दाम कितना देगा, 3 वाई। दोनों मिला के कितना में खरीदा है, 1300 में खरीदा है। कितना में खरीदा है, दोनों मिला के 1300 में खरीदा है। समझ कितना हो गया, ये 2 हो गया। यानी बोला उसने उसी प्रकार का एक बैट और 3 को गेंद, यानी एक बैट का दाम एक्स माने है, तो एक्स, एक ही बैट का एक्स गुणा करें तो क्या एक्स ही होगा, और एक गेंद का दाम कितना माना है, वाई मानना है, तो 3 से गुणा करेंगे तब 3 वाई होगा। दोनों का दाम जोड़ने में कितना आ रहा है, 1300 आ रहा है। इसमें कुछ कॉमन नहीं है। अब इस दोनों को क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों को क्या करना है, हमको ग्राफीय रूप में हल करना है। तो कैसे हल करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे। चलिए तो यहाँ लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल करने पर, तो चलिए हल किया जाए। तो कैसे लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखिए क्या दिया है, x प्लस 2y बराबर कितना दिया है, 1300। तो क्या करेंगे, सिंगल वाला को इधर रखें, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। तो ये x, ये 1300, ये प्लस का 2y इधर आएगा, तो माइनस का 2y। अब सोचेंगे यहाँ पर क्या रखें, है ना। देखिए 1300 अगर 1 रखते हैं तो 1300 में से क्या करना है, 2 घटाएंगे, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है ना। तो ऐसा सोचिए कि ये 130 के पहाड़ा में आया ना, जिस 130 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 1300 आ जाएगा ना। तो हम क्या कहते हैं, 130 का अंतराल लेंगे। तो चलिए रख रहे हैं क्या, जब रख रहे हैं क्या, y बराबर, जब y बराबर रखेंगे तो 650 रख रहे हैं। 13 × 5 = 65, 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा ना। तो इसलिए x बराबर कितना आ जाएंगे, ये 1300 माइनस कितना, 2 × 650, ये 1300, ये कितना 650 में 2 से गुणा करें, 6 दूना 12, 1300 हो जाएंगे। और 1300 में से 1300 गया तो क्या बचेगा, 0 बचेगा ना।
इसके लिए भी एक टेबल बनाएंगे, क्योंकि इन दोनों टेबल के सहारे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो देखिए हम y की वैल्यू यहाँ पर जो भी रखे उसको रखेंगे इस टेबल में ना, यहाँ पर x लिखते हैं और यहाँ पे y लिखते हैं। देखिए y की वैल्यू कितना रखा है, 650 रखा, x की वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। वैसे ही फिर और कुछ रखेंगे ना कि ये 130 के पहाड़ा में आ जाए ना। देखिए जब रख रहे हैं कितना, y बराबर 780 ना, क्योंकि 13 छक 178, 13 छक 78 होता है ना, तो यानी 780, यानी कि 0 बैठा देंगे तो कितना 780 हो जाएगा ना। तो इसलिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए, इसलिए x बराबर क्या हो जाएंगे, ये 1300 और फिर माइनस कितना 2 गुणे 780, ये 1300। आप कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ना। अब इसको गुणा कीजिए, 0 है तो 0, 8 9 16 की 6 हाथ में कितना 1 7 9 14 कितना हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे। अब क्या कीजिए, इसमें से इसको घटा लीजिए तो माइनस का बचेगा, और 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 0 गया तो 6, और 5 में से 3 गया तो 2, और 1 में से गया तो 0 बचेगा, यानी माइनस में कितना गया 260 आ गया, यानी 13 2 26, यानी 2 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा। तो जब देखिए x की वैल्यू, देखिए y की वैल्यू कितना रखा हम 780 रखें, तो x की वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 260 आ गया। फिर क्या करेंगे, अब दूसरे इक्वेशन को लेंगे वैसे है ना। अब लिखेंगे क्या, समीकरण 2 से, अब समीकरण 2 से देखिए समीकरण 2 क्या दिया, यानी ये दिया है x प्लस 3y बराबर कितना दिया, 1300 दिया। और देखिए ये प्लस का 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y हो जाएगा, इसलिए x बराबर ये कितना हो जाएगा 1300, ये प्लस का 3y इधर आएगा तो माइनस का 3y। फिर ऐसे सोचेंगे ना, 130 के पहाड़ा में ही रखे ना, जिससे आसानी से ये 130 के टेबल में आ जाए। तो चलिए जब रखते हैं कितना, जब y बराबर, अगर मान लीजिए इसमें कुछ रखिए ना, क्या रखें, जैसे मान लीजिए 13 3 39, 13 चौका कितना 52, 13 5 65, इस जैसे कुछ भी रखे ना। चलिए रख रहे हैं क्या, यहाँ पर रख रहे हैं कितना 520 रख रहे हैं ना, 13 चौका 52, एक है ना 520 रख रहे हैं। तो इसलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1300 माइनस 3 गुणे कितना 520। अब क्या कीजिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, ये 1300 माइनस ये 0, 3 दूना 6 और 5 3 कितना हो जाएंगे, ये 15 हो जाएंगे, यानी गुणा किए तो 0, 3 दूना 6, 5 3 15। और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 560 में से 1560 में से 1300 घटाएंगे, कितना है माइनस का 260, यहाँ पर कितना आएंगे माइनस का 260 आएंगे। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी हमको टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, टेबल बनाएंगे ना, x की वैल्यू देखिए कितना रखें हम, y की वैल्यू कितना रखें, यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर y की वैल्यू हम 520 रखें, x की वैल्यू कितना आ गया मेरा माइनस का 260 आ गया। एक और पॉइंट रखेंगे, उस बाद टेबल क्या रेडी हो जाएगा, और इन दोनों टेबल के सारे क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ कर लेंगे। तो चलिए देखिए क्या है, फिर क्या रखिए, कुछ और सोचिए, 13 3 39, 390 रख के देखते हैं ना। तो लिखेंगे जब y बराबर कितना रख रहे हैं, 13 3 39 यानी 390 रख रहे हैं, तो इसलिए x इक्वल टू क्या आ जाएंगे, इसलिए x इक्वल टू जाएंगे 1300 माइनस कितना 3 गुणे y की जगह कितना 390, यानी ये 1300 माइनस 0, 9 3 27 हाथ में कितना 2, 3 3 का 9 और 2 कितना हो जाएंगे 11। अब इसको घटाइए, 0 में से 0 गया तो 0 आएगा, 10 में से 7 गया तो कितना आएगा 3 आएगा, और 12 में से 11 गया तो 1 आएगा, यानी 130 आ रहा है। यानी जब y का मान कितना ले रहे हैं हम 390 ले रहे हैं, तो x की वैल्यू कितना है मेरा 130 आया। अब क्या करेंगे, इन दोनों टेबल के सहारे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, है ना। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए इन दोनों टेबल के सहारे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना। इधर x, इधर क्या रहेंगे x डैश, इधर y, इधर y डैश। देखिए 13 का 130 का पढ़ा 13 6 कर रहा था, यानी 6 बार पढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यही है ना।
तब 130 के पाड़ा पड़िए। 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, है ना। इधर देखिए यहाँ पर एक्स की देखिए वाई की वैल्यू मैक्सिमम देखिए दिखाई दे रहा है ना, और एक्स की वैल्यू क्या नेगेटिव में थोड़ा वैल्यू कम है। तो यहाँ पर देखिए 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सौ 91, यानी एक जीरो बैठाते जा रहे हैं हम। इधर माइनस पड़ेंगे, 13 का 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65। माइनस वाला देखिए ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। इधर लिखिए माइनस का 130, फिर माइनस का 260, माइनस 13 तिया 39, 390, 13 चौका 52 यानी 520, कितना आ जाएगा 520, 13 पचे 65 यानी 650, 13 छक 78 यानी 780। अब इसको क्या करेंगे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स की वैल्यू जीरो बोले यानी कुछ भी ना समझे ना। वाई की वैल्यू कितना बोला 650, यानी ये वाई की वैल्यू 650, ये रहा पॉइंट है ना। यानी ये है एक्स की वैल्यू कितना 0 और वाई की वैल्यू 650। इसको पास में लिख लो ना 0, 650। फिर एक्स की वैल्यू कितना बोला माइनस में 260 थी, ये है। वाई की वैल्यू 780 यानी ये है। इसको यहाँ से लाएंगे और इसको यहाँ से लाएंगे, यानी हमको पॉइंट ये मिला। ये कितना हो गया पॉइंट माइनस का 260, ये कितना पॉइंट हो गया माइनस का 260, फिर कमा ये एक्स की वैल्यू कितना हो गया ये 780। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, और जो भी इक्वेशन होगा उस इक्वेशन को लिख देंगे ना। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या था, हमने इक्वेशन निकाला था, क्या था इक्वेशन, यानी 3x + 6y, 6y बराबर कितना 3900 था ना। तो हमने डिवाइड किया था तो कितना आया था, यानी x 2y 13 तिया 39 यानी 1300 आया था ना। तो ये इक्वेशन यहाँ पर क्या करेंगे लिख देंगे। सेकेंड क्या है देखिए ये, फिर बोला माइनस में कितना बोला y के माइनस में 260 और x की वैल्यू कितना 520। देखिए x की वैल्यू माइनस में 260 ये हो गया, y की वैल्यू 520 क्या ये हो गया। तो इसको यहाँ सामने लाएंगे और इसको यहाँ सामने लाएंगे। ग्राफ की कॉपी में ऑलरेडी ऐसे लाइन खींचा रहता है, बस अब क्या करना होता है पेंसिल के सहारे मिला देना होता है। इसकी अब देखिए, और इसका देखिए x की वैल्यू 130 यहाँ पर है और y की वैल्यू 390 ये है, यानी इसको यहाँ सीधे ले जाएंगे तो पॉइंट हमको ये मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, ये किसी पॉइंट है 130 कामा कितना 390 की है, और ये किसी पॉइंट है तो माइनस में 260 और कामा कितना 520 की है। अब क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग ऐसे स्केल के सहारे मिला देंगे। और इसकी इक्वेशन क्या थी, इसकी इक्वेशन यही थी कि एक बैट खरीदा यानी एक्स उसको मान लेते हैं, और 3 गेंद खरीदा था यानी 3y, और कितना खरीदा था 1300 रुपये में खरीदा था। ये समीकरण कितना होगा 2 हो गया। ऐसी आसानी से हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे ना। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए ना क्या बोल रहा है। बोला 2 kg सेब और 1 kg अंगूर। यहाँ पर देखिए 2 के बारे में बोला है, एक सेब बोला एक अंगूर बोला है ना। का मूल्य कितना है, एक दिन 160 रुपया था, यानी 2 kg बोला है सेब और 1 kg क्या बोला है अंगूर। इन दोनों का मूल्य एक दिन कितना था जी 160 रुपया था। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है 1 kg सेब का दाम कितना है और 1 kg अंगूर का दाम कितना है। तो हम क्या करेंगे, एक का मान लेंगे कितना x मान लेंगे और एक का कितना मान लेंगे y मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना 1 kg सेब का दाम कितना मान लेंगे x रुपये मान लेंगे, एवं 1 kg अंगूर का दाम क्या मान लेंगे y रुपये मान लेंगे।
अब देखिए तो प्रश्न से ना ये क्या बोल रहा है, ये बोले क्या, अब देखिए जैसे मान लीजिए सपोर्ट मान लीजिए 1 kg का सेब का दाम अगर 100 रुपया हो, अगर आपको 2 kg का निकालना तो क्या करेंगे आप 2 से गुणा करेंगे, लेकिन हम 1 kg सेब का दाम क्या माने x माने हम, तो आप क्या करेंगे 2 में x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर वैसे ही अगर 1 kg अंगूर का दाम कितना होगा, मान लीजिए 50 रुपया हो, तो अगर आपको 1 kg का निकालना हो चाहे 2 kg का निकालना हो तो 2 से गुणा करेंगे, लेकिन हम क्या माने थे हम y माने हैं तो y से गुणा करेंगे, यानी कितना बोला 1 बोला है तो 1 में y से गुणा करेंगे तो y एकम y। अब दोनों का दाम जोड़ने पर कितना आता है जी 160 रुपये आता है, तो समीकरण कितना मान लेंगे 1 मान लेंगे। वैसे ही बोले क्या 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। अब जैसे देखिए कितना बोला है आपको 4 kg, ये 4 kg बोला और अंगूर कितना बोला है 2 kg बोला है। अब दोनों का दाम कितना हो जाता है 300 रुपये हो जाता है, और 1 kg का मान है x तो 4 kg कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और 1 kg अंगूर का दाम कितना माना y माना तो 2 कितना हो जाएगा 2y, और दोनों का दाम जोड़ने पर कितना आता है 300 रुपया आता है, यहाँ पर 300 लिख देंगे। और सब में देखिए किससे भाग लगा जा रहा है, सब में देखिए 2 से भाग लग जा रहा है, तो 2 एकम 2x फिर 2 एकम 2y, इससे भाग देंगे 2 से कितना 150, समीकरण कितना हो जाएगा 2। अब क्या करें समीकरण 1 और 2 को दोनों को हम लोग क्या करेंगे ग्राफीय विधि से हल करेंगे। चलिए अब इन दोनों ही क्वेश्चन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे ना। जस्ट चलिए यहाँ पर लिखेंगे ग्राफीय विधि से हल करने पर, ग्राफीय विधि से हल करने पर क्या लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से लिखेंगे, समीकरण 1 से देखिए एक क्या दिया ये 2x प्लस वाई बराबर कितना दिया 160 दिया। यहाँ कोशिश करेंगे सिंगल वालों को इधर रखने को है ना, इस इधर y को इधर रखिए 160 है तो 160, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब देखिए अपने मत से सोचिए अगर जब y x की वैल्यू कितना रख रहे हैं, जब x की वैल्यू 70 रखेंगे तो 70 दूनी 140, 160 हमने से 140 घटाएंगे कितना आएगा 20 आएगा, तो लिखा जब x बराबर कितना हो 70, इसलिए y की वैल्यू कितना आ जाएगा, तो y यहाँ पर 160, यहाँ पर 70 रख रहे हैं, 70 दूनी 140 और 160 में से 140 घटाएंगे तो क्या बचेगा 20 बचेगा। इसके लिए क्या करें डबा ये टेबल क्या करें रेडी करेंगे, क्योंकि इसके सहारे हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स की वैल्यू हम 70 रखें तो वाई की वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। वैसे ही एक और रखेंगे, जब एक्स बराबर क्या लेते हैं हम 80 लेते हैं, इसलिए वाई बराबर कितना आ जाएगा, इसलिए वाई बराबर क्या है कितना रख रहे हैं 80 रख रहे हैं, 8 × 16 160 और 160 में से 160 गया तो क्या बचेगा 0 बचेगा। जब एक्स की वैल्यू हम 80 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। वैसे लिखेंगे अब समीकरण 2 से, अब समीकरण कितना 2 से, समीकरण देखिए 2 क्या दिया यहाँ पर है ना, कितना दिया है 2x प्लस वाई बराबर कितना 150, इसलिए y को इधर रखिए 150, ये प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x। तो फिर लिखेंगे क्या जब एक्स बराबर क्या ले रहे हैं हम, चलिए 70 ही ले रहे हैं, तो इसके लिए भी टेबल क्या होगी रेडी होगा, क्योंकि इसी टेबल का सहारा तो हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, इधर एक्स और इधर कितना वाई। देखिए जब एक्स की वैल्यू कितना रख रहे हैं 70 रख रहे हैं, यहाँ 70 रखें तो 70 दूनी 140 और 150 में से 140 गया तो क्या बचेगा 10 बचेगा, यानी वाई की वैल्यू कितना आ रहा है 10, जब एक्स की वैल्यू रख रहे हैं कितना 70, तो यहाँ पर लिखेंगे वाई की वैल्यू कितना 10। वैसे लिखेंगे जब एक्स बराबर क्या ले रहे हैं हम अब 60 ले रहे हैं, जब एक्स बराबर 60 ले रहे हैं तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ 60 रखें तो 60 दूना 120, 150 में से 20 गया तो क्या बचेगा 120। जैसे यहाँ पर क्या रख रहे हैं 60 रख रहे हैं, 60 दूना 120 और 150 में से 120 गया तो क्या बचेगा यानी 30 बचेगा। यानी जब x की वैल्यू हम 60 रख रहे हैं तो y की वैल्यू कितना आ रहा है ये 30 आ रहा है। अब इन दोनों टेबल के सहारे हम लोग क्या करेंगे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए ग्राफ को ड्रॉ किया जाए। देखिए इसमें सभी की सभी वैल्यू क्या पॉजिटिव है, जिसमें 80 तक मैक्सिमम है, तो आपको इधर क्या लिखना पड़ेगा 80 तक लिखना पड़ेगा 10, यहाँ पर x लिख दीजिए पहले, इधर क्या लिखेंगे y, इधर क्या x डैश
इधर एक्स है, इधर एक्स डैश, इधर वाई और इधर क्या होता है वाई डैश। तो 10 20 कितना 30, ये 40 50 60 70, ये 80। और देखिए वाई की वैल्यू मैक्सिमम कितना है 30 तक है, ज़्यादा नहीं है। तो आप लिखिए कुछ 10 20 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70। इधर माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50। निगेटिव तो है ही नहीं, ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40, माइनस का 50, माइनस का 60, माइनस का 70। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए। एक्स की वैल्यू बोला कितना 70, तो ये रहा। वाई की वैल्यू कितना बोला 20, तो ये रहा। अब इन दोनों को सामने ले जाएंगे और इसको यहाँ सामने ले जाएंगे, तो यानी पॉइंट हमको ये मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, एक्स की वैल्यू 80 ये है, वाई की वैल्यू क्या 0, 0 मतलब क्या कुछ भी नहीं, तो पॉइंट हमको ये मिलेगा। अब इन दोनों पॉइंट के सारे क्या करेंगे हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करेंगे और इसको ऐसे सीधे ले जाएंगे। यानी इसका इक्वेशन क्या है 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना 160। और इसकी जो भी पॉइंट है ये क्या है, एक्स की वैल्यू 70 और वाई की वैल्यू कितना था 20। और इसकी पॉइंट क्या है, इसकी पॉइंट है एक्स की वैल्यू कितना 80 और वाई की वैल्यू कितना 0। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए ना। एक्स की वैल्यू कितना 70, वाई की वैल्यू कितना बोला 10। तो एक्स की वैल्यू 70 ये है, वाई की वैल्यू 10 ये है। इसको यहाँ सामने ले जाएंगे और इसको यहाँ से लाएंगे, यानी हमको पॉइंट ये मिला। फिर क्या बोला, एक्स की वैल्यू 60, वाई की वैल्यू कितना 30, ये 60 ये रहा, वाई की वैल्यू 30 ये रहा। इसको यहाँ सामने ले जाएंगे और इसको यहाँ से लाएंगे, यानी हमको पॉइंट ये मिला। तो इसकी लिख दीजिए ना, ये कितना इसकी वैल्यू, ये क्या 60 और ये क्या 30, तो 60 का मान 30। यहाँ पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं उसके बाद वाई की लिखते हैं, क्योंकि पहले एक्स आता है उसके बाद क्या आता है वाई आता है। तो एक्स यहाँ पर लिखेंगे पहले और वाई की वैल्यू बाद में। और इसकी पॉइंट क्या, ये 70 ये क्या 10, तो ये 70 और वाई की वैल्यू कितना 10। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल जाएगा, यानी समानांतर जा रहा है। और इसकी इक्वेशन क्या है जी, ये है 2x प्लस वाई बराबर कितना 150। ये समीकरण क्या था फर्स्ट था, ये क्या है सेकेंड था ना। तो ऐसे आसानी से आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो तो नोट इट डाउन।